सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। चलो जल्दी से देखो, कल तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कहीं कोई डाउट पूछना है आपको? सर एक बार लास्ट वाला फिर से रिवाइज करा दीजिए, बस बाकी सब क्लियर है। लास्ट वाला क्या था? सर वो जो आपने बताया था एसिड से ईस्टर बनता है, वो एक बार उसके एग्जांपल्स थोड़े समझा दीजिए क्या। अच्छा ये बताओ, एसिड से एस्टर बनता है, उसका फार्मूला क्या था? हम भूल गए। चलो जल्दी से बताओ। एसिड से हमेशा एस्टर बनता है, ठीक है। एस्टर से एसिड बनता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या था? हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड बनेगा? सर जब उसमें एल्केन प्लस O2 हो तब। हाँ एल्कीन वेरी गुड। प्लस O2। एल्कीन प्लस O2। एल्कीन प्लस O2। हाँ, एल्कीन प्लस O2 मतलब दो ऑक्सीजन और एल्कीन का फार्मूला होता है। जी सर। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल आया C3H6O2, इसका बनाना है, तो आपने कहा ठीक है। उसने कहा भैया बताओ नंबर ऑफ एसिड्स कितने बनेंगे? आपने कहा अभी बता रहे। उसने कहा बताओ भैया नंबर ऑफ एस्टर कितने बनेंगे? आपने कहा अभी बता रहे। 3 कार्बन है, ठीक है। COOH या इधर लगा दो या उधर लगा दो, अब इसके अलावा और कहीं कुछ बनेगा नहीं। और एस्टर जब बनाना है तो COO, अब ऑक्सीजन से 1 कार्बन जुड़ा है, तो आप यहाँ H लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन से 2 कार्बन जोड़ सकते हो, तो 2 एस्टर 1 एसिड बन जाएगा। और अगर यहीं पर C4H8 और O2 दिया एग्जाम्पल, और उसने कहा भैया बताओ एसिड कितने बनेंगे और एस्टर कितने बनेंगे, तो आपने कहा ये बता रहे 4 कार्बन है, और आपने पढ़ा 4 कार्बन के चेन आइसोमर भी बनता है, तो ये चेन आइसोमर बन गया देखो। और जब एस्टर का करेंगे तो O 1 कार्बन जोड़ा हमने O से, अब हमने ऐसा करा 2 कार्बन जोड़ दिया O से, अब हमने ऐसा किया 1H और इधर 3 कार्बन जोड़ दिया कार्बन से, ऑक्सीजन से। अभी जो 3 कार्बन जोड़ा है ये हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, CO आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो देखो, जी सर। ठीक है, यस सर। इतना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट बच्चों? बच्चों और कोई डाउट कुछ अभी तक? सर आपने मेरा कोई डाउट नहीं है अब। आइसोमेरिज्म पढ़ा था बच्चों। आइसोमेरिज्म में फर्स्ट चेन आइसोमर पढ़ी थी, सेकंड आपने पोजीशन आइसोमर पढ़ी थी, थर्ड आपने रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था बच्चे, और फोर्थ आपने फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे थे। देखो फंक्शनल आइसोमर जब पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने कहा था सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बच्चे, है ना? ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स सीखी थी। अल्कोहल से अल्कोहल होता है बच्चों, वो किस में चेंज होता है? जल्दी बोलो। ईथर। ईथर में। अब बास अच्छा, एल्डिहाइड होगा तो? कीटोन। कीटोन। वेरी गुड। और अगर एसिड होगा तो? ईस्टर। और अगर एल्किल साइनाइड होगा तो? एल्किल आइसोसाइनाइड। 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 एग्जाम्पल जैसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं, देखो CN एंड CH3 NC। बस। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसके लिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। आपको नॉर्मल व्यू से अपने आप दिख जाएगा कि इसमें CN है इसमें NC है, बस फार्मूला सेम होना चाहिए। 2 कार्बन है सर दोनों में, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। देखो तो ये बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा ऐसे ही एक एग्जांपल आता है हमारे पास, CH3ONO नाइट्राइट एंड नाइट्रोएल्केन। हाँ नाइट्रोएल्केन। अब इसमें देखते हैं दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस केवल अगर हम देखें तो ये ONO है ये NO2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मेथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप है, और ये आ जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। अच्छा बच्चों हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि सर अगर कभी आपको
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन दी जाए तो आपस में क्या होती है बच्चों? Functional फंक्शनल isomer. आइसोमेरिज्म। शाबाश। अब अगर हमें 3 डिग्री भी बनाना है तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए। देखो CH3NH मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, और बच्चों यहाँ पर CH3N CH3 ये बन जाएगा बच्चों 1 डिग्री एमी, और ये बन जाएगा 2 डिग्री एमी, और ये बन जाएगा 3 degree में. ये तीनों आपस में ऑल आर फंक्शनल Functional आइसोमर isomer. टू ईच अदर। आपस में अगर डिस्कस करें तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते थे सर, एक एग्जांपल आपने पढ़ाया था एल्काइन। एल्काइन किस में चेंज होता था बच्चों? Alkydene. एल्काडाइन। डाई यस 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 यस। तो जैसे हमने आपसे लिया बच्चों C3H4, तो आपने कहा सर 3 कार्बन ये बन गए। देखो अब इसका एल्काडाइन बनाना है तो दो डबल बॉन्ड लगा दें और हाइड्रोजन को उसकी वैलेंस सेटिस्फाइड कर दें। देखो बच्चों अब आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये Yes, दोनों sir. होंगे फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको 4 कार्बन का दिया जाए, देखो तो आप इसमें अगर आपने ऐसे बनाया, डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया अगल बगल, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। उसने कहा नहीं भैया हमने ऐसे लगा दिया, एक डबल बॉन्ड इधर लगाया, एक डबल बॉन्ड इधर लगाया, तो ये भी तो फंक्शनल आइसोमर होंगे। देखो अच्छा, आपने कहा नहीं सर ट्रिपल बॉन्ड को हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, देखो ऐसे लगा दिया। तो अगर उसने हमसे कहा बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और आपसे उसने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों इसमें से, आपसे उसने कहा भैया बताओ ए और बी क्या है आपस में, जल्दी से सोच के बताओ ए और बी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर वेरी गुड, शाबाश। देखो अच्छा, आपसे उसने कहा भैया बताओ ए और डी क्या है? ए और डी, ए और डी Functional isomer. शाबाश। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देखो आपका प्रैक्टिस एकदम अच्छा। उसने कहा बताओ अच्छा ए और सी क्या है आपस में? शाबाश, पोजीशन। यस वेरी गुड, शाबाश। ये देखो दिमाग हाथ। अच्छा जल्दी से बताओ बी और डी क्या है? शाबाश, पोजीशन। Position है. पोजीशन। गुड, शाबाश बच्चों। देखो पोजीशन ऐसे, देखो मतलब ऐसे बना के वो कभी कभी पूछता है, चार पांच ऐसे बना दिए, उसने कहा बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या है आपस में, तो बस सिंपली हम फाइंड कर लेंगे। देखो बात समझे? कहने का मतलब हो गया नॉर्मली जितना हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक्स में कि सर अल्कोहल का ईथर होता है, ईथर का अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड का कीटोन होता है, कीटोन का एल्डिहाइड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में चेंज होता है, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के लिए कुछ जनरल फार्मूले हैं, इनके बेस पर हम इनको डिटेक्ट करते हैं बच्चों, है ना। जैसे हमारे पास आता है कि अगर अल्कोहल है तो सर हम कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास कैसे पता चलेगा बच्चों कि अल्कोहल है? वो एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन। का जनरल फार्मूला आपको एल्केन दिया गया होगा और एक ऑक्सीजन लगा होगा उसमें, तो आप सीधे माइंड मतलब एकदम आंख बंद करके फेथ कर लेना कि हाँ इसका अल्कोहल ही बनेगा, अल्कोहल बनेगा तो ईथर जरूर बनेगा, ठीक है। अच्छा बस केवल हाँ ईथर बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो मीथेनॉल का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा बच्चों, है ना। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे कभी उसने बोला एल्डिहाइड का कीटोन बनता है, बताओ भैया एल्डिहाइड कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा? Alkene plus oxygen. एल्कीन प्लस ओ। अगर कभी एसिड दिया जाए वो एस्टर बनेगा, तो एसिड कैसे पहचानोगे? एल्कीन Alkene प्लस plus O2। O2। एल्कीन प्लस O2। बाकी ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल आपको दिख जाएंगे खुद ही नॉर्मल तरीके से, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में होते हैं, एल्काइन इसमें होते हैं, और ये नॉर्मली थायोईथर थायोअल्कोहल में चेंज होता है, ठीक है। क्लियर? अब बच्चों नोट करके एक जरा देखना है, तो हम इसको हटाएं। Yes, sir. चलो देखते हैं, आप इसको अपने हिसाब से नोट करते रहना, वैसे करते रहना, तो आपको काफी हिंट मिलते रहेंगे, ठीक है। और बुकलेट तो है ना आपके पास? यस उसमें अभी सर। पेज बता देंगे, हम आपको पेज बता देंगे, उस पेज को आप रीड कर लोगे बस, तो ये पॉइंट उसी में आप ऐड कर लेना बस। देखो नोट में बच्चों एक होता है अल्कोहलिक ग्रुप,
एल्कोहलिक ग्रुप, ये हमेशा चेंज होता है बच्चों फेनोलिक ग्रुप में, फेनोलिक ग्रुप, और फेनोलिक ग्रुप हमेशा चेंज होता है एल्कोहलिक ग्रुप में। अब सर ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, फेनोलिक ग्रुप क्या है, ये कैसे पहचानेंगे? चलो, एल्कोहलिक ग्रुप मतलब एल्कोहल का ग्रुप, तो एल्कोहल तो पता है सर, हाँ ठीक है। अब उसने बोला फिनोलिक ग्रुप, तो फिनॉल तो सर एरोमेटिक में आता है, इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है रिलेटेड टू एरोमेटिक। अभी नहीं समझे बच्चों? Yes, sir. सुनना, आपसे उसने कहा अल्कोहलिक ग्रुप, तो सर आपने अल्कोहल ग्रुप सर ROH होता है डॉनमर, हमें पता है सर अल्कोहल, ठीक है। लेकिन उसने बोला फिनोलिक ग्रुप, तो सर फिनॉल तो सर केवल एक ही में आता है, जब आप अल्कोहल वाला वहां पढ़ते हो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाओ, याद करो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ? Yes, sir. यस सर। एरोमेटिक सिटी आएगी, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, तभी हम ये डिस्कस करेंगे, अदरवाइज डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन जब हम व्यूज पढ़ते हैं, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब हम कई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो पता है वो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्गेनिक में सबसे खास बात है वो बहुत सारी स्टेटमेंट आपको खुद बता देते हैं, देखो मैं ये हूं। वो अलग बात है कि जो पहचान जाए ठीक है, और जो पहचान ना पाए उसे लगे अरे ये तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ता है, याद नहीं करना। अब जैसे उसने हमसे बोला अल्कोहलिक ग्रुप, तो सर ROH, हाँ ठीक है, ओपन चेन एलिफेटिक वाला, लेकिन जैसे उसने बोला कि एलिफेट वो फिनोलिक ग्रुप, और फिनोलिक ग्रुप हमें पता है सर फिनॉल वाला ही है, और फिनॉल क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसका मतलब है ओपन चेन आएगा ही नहीं, मतलब नॉर्मल आएगा ही नहीं। हम एरोमेटिक जो फिनोलिक ग्रुप है उसके बारे में देखेंगे बस, उसके लिए क्यों हमने पढ़ा है कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इसका मतलब है उसमें बेंजीन रिंग है तो उस वाले में बेंजीन रिंग होनी चाहिए, नहीं तो होएगा नहीं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होएगा ही नहीं। देखो क्लियर? Yes, sir. अब देखते हैं जरा, अब इसका एक ही एग्जांपल है बच्चों, बस आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ठीक, और उसने कहा जरा हमको बताओ बच्चों इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आपने कभी बता रहे, जब आपने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था, याद करो बच्चों, तब आपने पढ़ा था कि सर एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो आपको जल्दी जल्दी याद आएगा, अच्छा अच्छा हाँ ये पढ़ा था हमने, याद आया? Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही है बच्चों? No, sir. अरे सर याद था थोड़ा थोड़ा, अभी अभी बिल्कुल स्ट्राइक कर गया, अभी बता रहे, रुकिए। नहीं, सबसे मेन क्या है ना, हाँ। केमिस्ट्री में बच्चों को नींद बहुत आती है ना, इसलिए तो कोशिश पहले करो, आती थी। हाँ एकदम एक्टिव रहो, पानी पीते रहो, मुंह धुल लो एकदम अच्छे से एकदम, बस फिर बस देखते रहोगे। सर हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हाँ एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड, हाँ, न्यूक्लियस सर। डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव। Nucleus derivative. अब देखो न्यूक्लियस डेरिवेटिव का मतलब क्या था कि जब सर कोई भी ग्रुप जो दिख जाए डायरेक्टली ऐड हो जाए बेंजीन रिंग से, तो उसको हम लोग कहते थे न्यूक्लियस डेरिवेटिव। अब आपने पढ़ा है OH जब बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसको बोलते हैं फेनोलिक ग्रुप, दिस ग्रुप नोन एज फेनोलिक ग्रुप। लेकिन अगर OH साइड में कार्बन है उसके साथ लगा हुआ तो ये साइड चेन डेरिवेटिव है, और साइड चेन डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। याद करो हमने आपसे कहा था न्यूक्लियस डेरिवेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं और साइड चेन डेरिवेटिव बिहेव्स लाइक एलिफेटिक जैसे काम करते हैं, एलिफेटिक जैसे वर्क करते हैं। तो देखो ये हो गया अल्कोहलिक, ROH अल्कोहलिक देखो होता है अल्कोहल ग्रुप, वो हो गया फिनोलिक, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जल्दी से मिलाओ, सेम है डिफरेंट है? 6-7 कार्बन
4 1 2 3 4 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका देखो 6 7 कार्बन 3 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 7 यस, तो बोथ आर, बोलो बच्चों, functional isomer. Functional isomer. Functional isomerism. अब बताओ समझे या नहीं समझे बच्चों? अल्कोहलिक फिनोलिक ग्रुप में चेंज होगा। फिनोलिक सर एक बार और बताइए। एक ग्रुप होता है अल्कोहलिक, एक होता है फिनोलिक। अच्छा, अब सर हम कैसे पहचाने? आप बताओ, फिनोलिक, फिनोलिक का मतलब क्या हो गया? आपको क्या लगता है? जैसे बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं ना, अपने लगे सर फिनोलिक का मतलब फिनॉल पढ़ा है हमने, तो फिनॉल क्या होता है सर? बेंजीन Benzene ring में O. यस, इसका मतलब है सर वो वाला जो OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड फिनोलिक ग्रुप। अब अगर वो किसी कार्बन से जुड़ा होगा बाहर साइड चेन में, दैट्स कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप। अब हम चूंकि हमें मालूम है सर हमें ऐसा फार्मूला ले चाहिए कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो फिर हम ऐसे अरेंज करेंगे। इसका मतलब है ये वाले ग्रुप तभी आएंगे जब बेंजीन रिंग लगी होगी। अगर बेंजीन रिंग नहीं लगी होगी तो फिर ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि फिनोलिक ग्रुप मतलब वही होता है। अभी नहीं समझे? अब ये जो लिखा हुआ है दैट्स ए स्पेसिफिक एग्जांपल, बस यही एक एग्जांपल है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं है। मतलब और ज्यादा आपसे डिस्कशन नहीं होगा, तो बस इसको इसीलिए हमने नोट करके समझा दिया आपको। देखो ओके सर। क्योंकि भाई फिनोलिक ग्रुप वही होगा जो OH उससे लगाओ, बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर दे दिया जाएगा CH3 जैसे C2H5, तो यहाँ पर CH2, तो नीचे कहीं CH3 लगाओगा, बताओ बस। तो कुल मिला के ऐसे ही होंगे जो बेंजीन टाइप के होंगे। ठीक, देखो अब जल्दी से बताओ, ये 4 टाइप के आइसोमर जो हमने पढ़ लिए, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप कर लोगे क्वेश्चन? Yes, sir. तो देखो Yes, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। एम्स में बहुत पहले पूछा गया था, रिलैक्स हो के आराम से बताना, और देखो आप खुद सॉल्व करोगे। शाबाश, थोड़ा टाइम देना अपने आप को। आपको दिया जाए बच्चों C7H8O, इसके टोटल एरोमेटिक आइसोमर्स बताने। रिलैक्स होके अपने आप को टाइम दो और फिर बनाओ। देखो आपको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट दी गई है, C7H8O के टोटल बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स बताओ, या टोटल एरोमेटिक आइसोमर्स बताओ। 1 2 3 4 कितने बनेंगे, कैसे क्या, ट्राई करो। कम ज्यादा सही गलत कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फटाफट बना के देखो। बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, और चेन बन सकते हैं क्या, पोजीशन बन सकते हैं क्या, फंक्शन बन सकते हैं क्या, और रिंग चेन तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग टाइप का दिख रहा है ये। तो चलो जल्दी से बनाओ, और हमारा मानना है कि आप कर ले जाओगे एग्जैक्ट आंसर। C7H8O के बेंजीन रिंग कंटेनिंग टोटल आइसोमर्स बताओ कितने बन जाएंगे? 5 10 15 भी जितने बना सकते हो। शाबाश बच्चों, ट्राई करो, 1 2 मिनट का टाइम ले लो। सर 5 वाओ, 4. 4 5. ट्राई करो और ट्राई करो। यस 5, वेरी गुड। 5. अब देखो बताओ, इस क्वेश्चन में क्या बहुत दम थी क्या? बताओ आप बताओ, जिस बच्चों बताओ आपने इसको लगाया, तो बताओ इसमें क्या दम थी कोई? नो सर। लेकिन देखो आपने तुरंत लगा दिया खुद। ठीक, अब हम इसको आपको बताएं या नहीं बताएं बात बराबर, क्योंकि आपने खुद समझा। इसीलिए हम कहते हैं बार बार जब चीजों को आप करते हो ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है कि सर एक तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 OH लग गया, एक तो ऊपर पर अभी आपने पढ़ाया है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत बना लेंगे सर CH2 OH, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, लेकिन सर ये जो बनाया है आपने बताया था इसका कुछ नाम बोलते हैं बच्चों, हम लोग याद करो। क्रिसॉल। यस, अच्छा क्रिसॉल एक नहीं था, 3 क्रिसॉल थे। एक ऑर्थो, मेटा मेटा, पे, एक पैरा। पैरा और एक मेटा, ऑर्था। पैरा। Yes, देखो अब ये अगल बगल था तो ऑर्थो है, अगर एक कार्बन छोड़ के होता तो मेटा।
क्या होता, शाबाश। पैरा अपोजिट। फिर Yes. पैरा। अच्छा देखो, जब आपको आता है तो आपकी मन की खुशी अलग होती है, आपका आंसर बिल्कुल अलग तरीके से आता है। देखो आवाज तेज निकलती है। ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता है बच्चे, ये बिल्कुल सही है। जब आपको तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा आपका। और सबसे बड़ी चीज है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बस उनका कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो बस खत्म। बाकी सिलेक्ट वही होते हैं, पढ़ते वही हैं, सिलेक्ट वही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ा दे तो वो बहुत ज्यादा सिलेक्ट होंगे ना, बस उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना होता है। बस उन्हें लगे कि यस वी कैन डू, हम कुछ कर सकते हैं, हमें आता है सब। हाँ सही है, हमने जितनी पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें आ रही हैं, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं इससे क्या, वाले बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है ना। रिलैक्स, आप चीजों को देखो। अब देखो टोटल कितने बन जाएंगे बच्चों? 5। अभी तो 5 4 बने, एक और कौन सा भूल गए हम? सर जिसमें OCH3 लग ओ। जाएगा। यस, वेरी गुड। आपने पढ़ा है सर, अल्कोहल होता है तो 100% वो क्या बनाता है बच्चों? Ether. यस, देखो हमने क्या बोला, जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो उन्हीं से ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अलग बात है, कुछ बच्चे स्टेटमेंट से पढ़ते हैं, कुछ अपने तरीके से पढ़ते हैं। जैसे भी देखो, ये अल्कोहल है तो सर ईथर बन गया। अब आपके पास 5 टोटल आइसोमर बन जाएंगे। अब बताओ, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आया यस सर। बच्चों? सर Yes, बस पढ़ा sir. हुआ थोड़ा सा उसी टाइम स्ट्राइक कर जाता ना तो एकदम एनर्जी लेवल ऊपर हो जाता है। फिर आवाज देखिए हम लोग की। Yes, नहीं, sir. इसीलिए तो तभी तो हम बार बार आपसे पूछते हैं, तभी तो हम कहते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता देना, हम नहीं पूछेंगे आपसे। लेकिन बस ये कि हम मोस्टली हम लोग ये करते हैं, हम लोग का मतलब हमारी ऑर्गेनिक में तो सबसे ज्यादा होता है कि मोस्टली हम जानबूझ के इसलिए बूस्ट अप करते हैं। बाकी देखो, जो चीजें हम लोग पर ज्यादा होगा वो सब बुक्स में लिखी हैं, फिर क्या होगा, आप वही उससे कम पैसे में बुक्स ले आओ और अपना पढ़ लो, खत्म। भाई ऐसा थोड़ी है टीचर कोई बाहर से नहीं पढ़ा देता हो, हाँ बेटा देखो मजेदार ये चीजें से, बात वही है। ज्यादातर सब चीजें वहीं से लिखी है, कहीं बाहर से कोई पढ़ता नहीं है। बस ये आपने एक बुक ले गई, हम लोग कई बुक्स पढ़ के फिर उसमें से मेन मेन निचोड़ दे देते हैं कि देखो इतना तो आना ही चाहिए आपको, बस ये है ना। यस सर। इसीलिए चलो एक क्वेश्चन और दे फिर, चलो हो सकता है इस बार नीट में आ जाए। आप इसमें नीट का लोगो लगा लो तो फिर दे दीजिए। 2021, शाबाश। और हमारा क्वेश्चन है, आप पूरा इसको सॉल्व करना। C7 और H9N, ठीक। और आपसे कहा गया टोटल एरोमेटिक, ऐसे कुछ ना कुछ हिंट दी जाएगी। ऐसे नहीं पूछा जाएगा टोटल आइसोमर बताओ ना, ऐसे किसी को पता ही नहीं है। कुछ ना कुछ हिंट देगा, एरोमेटिक या बेंजीन रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक आइसोमर्स। शाबाश, चलो ट्राई करो। वेरी गुड। C7H9N, C7H9N। कितना टाइम लग रहा है? सर 5। वेरी गुड, चलो देखते हैं और ट्राई करो। आस्था बच्चे, ध्रुव, मानसी, बच्चे से IPSC से कोई मतलब नहीं है, आप और रिलैक्स। ट्राई करो, इसका मतलब सही नहीं। मानसी आप सुन रहे हो कि नहीं? सर और ट्राई। जी सर। जी जी बेटा, इससे सर। मानसी से कोई मतलब नहीं, आप ट्राई करो। Sir 5. हाँ निधि बेटा, 5 Sir 5. वेरी गुड। 5 बनेंगे। फटाफट फटाफट देखो आपके आंसर आ रहे हैं। देखो आपने एक बनाया बेंजीन रिंग और एक जगह पे CH3 लगा दिया, एक जगह NH2 लगा दिया। अब आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, बेंजीन रिंग CH2 NH2। अब
ये देखो ऑर्थो पे लगा हुआ है, बगल में मेटा लगा है। पैरा पे भी लगा दीजिए। मेटा पैरा और तो मेटा पैरा पे भी। वेरी गुड। तो 3 तो ये बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स इसके। ये पूरा ऐसे राउंड बनेगा, ध्यान रखना। और ये बन यहाँ पर CH3 आ जाएगा। और कौन सा अच्छा ये NHCS3। NHCH3, वेरी गुड। तो बन गया देखो। और कोई बन सकता है? किसी ने और बनाया क्या कोई बच्चों? सर और भी हो सकते हैं क्या इसके? वैसे होने तो नहीं चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। ठीक, ये बन जाएगा। क्लियर कर लोगे? यस सर, यस सर। आप इसको हटाएं। सर एक सेकंड। हाँ बताना। यस सर, अब हटा दीजिए सर। स्क्रीनशॉट ले लेते ना ताकि आगे रहे। नोट हाँ, तो है वैसे। अरे ऐसे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, कैसे करोगे, है ना? कोई बात नहीं नहीं सर, नोट्स में भी हैं और स्क्रीनशॉट भी रख लेते हैं कि कभी बेस्ट है कि आप मतलब नोट्स ना मिले। नोट कर लोगे ना वैसे, तो वो हमेशा Yes. दिमाग में रहेंगे आपके। मतलब जब भी कॉपी पलटोगे तो वो दिमाग में आ जाएंगे। तो ठीक है ना, चलो जैसा आपको सही लगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मेटा आइसोमरिज्म। मेटामेरिज्म, MI। चलो देखो इसका क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट alkyl group attached with polyvalent atom और ग्रुप। ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप। मतलब नंबर एक बात है, MI जब भी बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, मेटामर्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं, मेटामर्स डिस्कस करते हैं, मेटामेरिज्म डिस्कस करते हैं, तो दिस इज वैलिड फॉर पॉलीवैलेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप। ये बताओ बच्चों, पॉलीवैलेंट एटम का मतलब क्या होता है? शाबाश, सर यही तो आपसे पूछना चाह रहे थे। बोलो। सर यही तो आपसे पूछना चाह रहा था मैं। more than one अरे valency। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हो? तो जिसकी वैलेंसी More बहुत than ज्यादा हो। one valency। और क्या? ज्यादा वैलेंसी। केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ रहे हो आप, एक तो से ज्यादा तो मोनोवैलेंट वैलेंसीज होता भाई है। नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं सर। हाँ। Yes, देखो वेरी गुड, शाबाश। देखो तो पॉलीवैलेंट का मतलब है बच्चे जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। ज्यादा हो। अब समझना ध्यान से जरा। बताओ बच्चों, क्या OH कभी मेटामेरिज्म शो करेगा? आपने 15 पढ़े हैं स्टार्टिंग में टेबल। आप बताओ OH कभी मेटामेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना? No sir। क्यों? उसमें तो पॉलीवैलेंट एक ही है ना वो तो। यस, एक ही बैलेंस। एक ही वैलेंसी है। इसका मतलब है देखो बहुत सारी चीजें खुद बता देती हैं कि जैसे पीछे आपने कहा था मीथेनॉल का वो फंक्शनल आइसोमर बताओ, आपने कहा सर नहीं होगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए क्योंकि अल्कोहल होने हमेशा चाहिए। में चेंज होता है। यस ऐसे ही सर। मेटामेरिज्म खुद बता देता है कि भैया हम वैलिड है ओनली फॉर पॉलीवैलेंट के लिए, मतलब जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। तो उसने कहा बताओ भैया CHO CO नहीं CHO मेटामेरिज्म शो करेगा? तो आप कहोगे RCHO, एक ही वैलेंसी तो हुई। नहीं सर, शो नहीं करेगा। OH शो करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। आप बोलोगे अच्छा बताओ जरा कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा? कार्बोक्सिलिक, हाँ बच्चों फटाफट कोशिश करो, देखो। Yes sir। RCOH होता है। CHO सर करेगा।
हाँ सर। अच्छा, इनकी वैलेंसी 2 दिख रही है क्या? No. इनकी वैलेंसी 2 दिख रही है क्या? No. नो सर। तो कर देगा? नहीं। अरे नो सर। ये क्या बात है कि आराम से फिर इधर उधर भटक रहे हो। आराम से देखो, पहले आपसे बोला गया मेटामेरिज्म किसके लिए शो होगा? पॉलीवैलेंट के लिए, यस। पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ? जिसकी एक से More ज्यादा than वैलेंसी one हो। More एक than से one ज्यादा valency. वैलेंसी। अब एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे पता चलेगी आपको, बताओ? एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे पता चलेगी? जब अगर आपसे उसके कहा दो जाए आर्म भैया, फ्री होंगे बॉन्डिंग के लिए। यस, अगर उसने कहा हेलोजन की बताओ कितनी वैलेंसी है, बताओ? 1। यस, One. बताओ ये पॉलीवैलेंट है क्या? नो सर। ये नो शो सर। करेगा? नहीं सर। नो सर। बस खत्म। No, देखो, sir. OH हमेशा एक ही से जुड़ेगा, ये शो करेगा? नो। ये जितने भी मोनोवैलेंट, बनाते हैं। ये मेटा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यस, सिंपल। मतलब देखो, खुद चीजें पता चल जाती हैं कि सर कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। यही सब तो बुक्स में लिखा है। आप 5 पेज पढ़ लो, 5 पेजों में देखो ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। अब आपने उनको खाली एक नॉर्मल उसमें पढ़ लिया, सर पॉलीवैलेंट के लिए है, इसका मतलब जिसकी वैलेंसी मोनो हुई वो कभी शो करेगा ही नहीं। मेटामर है क्या वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लें वो अप्लाई किस में करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब है आपसे उसने कहा सन। सन कभी सुना? सन। Yes, sir. सल्फर। यस सर। सल्फर, Yes, ऑक्सीजन, sir. नाइट्रोजन। Yes. अब बताओ सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, बताओ? +2 to +6। यस, मतलब एक तरीके से सल्फर की 2 वैलेंसी होती है। देखो, ऑक्सीजन की 2 होती है, ईथर पढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग 2 डिग्री अमीन पढ़ेंगे, हालांकि 2 डिग्री, Yes. 3 डिग्री, 1 डिग्री नहीं। देखो, अगर आपसे कहा जाए भैया बताओ जरा NH2, बताओ मेटा आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? नो सर। No, नहीं sir. नो करेगा। सर, नो सर। क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी है। मतलब 1 डिग्री अमीन कैन नॉट शो मेटा आइसोमेरिज्म, बट 2 डिग्री अमीन एंड 3 3 डिग्री डिग्री, डिग्री हमें 3 डिग्री। मोर देन 2। हाँ, जनरली देखा गया 2 डिग्री हमारे में एग्जांपल ज्यादा है, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। और ये हमारे पास जैसे ईथर आ गया बच्चों, ईथर, ये हमारे पास आ गया थायो ईथर। अच्छा, और बताओ बच्चों 15 में से कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो शो कर सकते हैं मेटा आइसोमेरिज्म? शाबाश। सर खाली सी, 15 की टेबल देख लो। COO मतलब ईस्टर। गुड, शाबाश। एस्टर। और सर एस्टर, यस सॉरी नाम थोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। और देखो, और देखो। कीटोन। एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड Yes. एंड हाइड्राइड, वेरी गुड, Yes. वेरी गुड, वेरी एसिड गुड। एंड हाइड्राइड। अब देखो, ये आप खुद बता रहे हो ना, कभी नहीं भूलोगे आप, देखना। क्योंकि आप देखो बच्चों, जनरली पूरे उसमें जब पढ़ते हैं तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास सबसे ज्यादा आएंगे, ये सन वाले, और थोड़ा बहुत ये कीटोन मिल जाएगा, बस बाकी कभी नहीं आएंगे। कहीं आपको एग्जाम्पल एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड होएगा। देखो ना, वैलेंसी कितनी आ गई? 2। बस, अरे RCOR 2 बार नहीं लगे होते, सोचो खुद ही वैलेंसी का। वही चीज, जहाँ वही 2 बार लगे वो सब 2 बार हो गए। देखो वो सब आ सकते यस हैं, सर। देख लो, खत्म। आपने बोला एस्टर हो सकता है सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जनरली मतलब हम लोग जब ज्यादातर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सन वाले पढ़ेंगे, सन में सल्फर और ये ऑक्सीजन ईथर वाले पढ़ेंगे, और ये कीटोन वाला पढ़ेंगे। ये बताओ, ये क्लियर हो गया ना? मेटामेरिज्म अप्लाई किसके लिए करेंगे हम लोग? जो मोर देन 2 जिस पे वैलेंसी हो या Polyvalent 2 atom. हो, बोला मोर देन 2 है। पॉलीवैलेंट। मोर देन वन। मोर मोर देन देन 1। मोर देन वन हो। पॉलीवैलेंट बच्चे, देखो रिलैक्स, आराम से। ये भी तो कर सकते हैं 2 या मोर देन 2। फिर More than one. हाँ, More than अब one. देखो, अगर आपने एक बार, हम लोग का जो माइंड है ना, कभी आप देखो बायो में पढ़ते हो, अगर एक बार कोई चीज फीड कर ले गलत, तो देखना जब भी कभी आएगा पहले वो गलती वाला टिक होगा, बाद में भले थोड़ी देर में कोई आपको टोके, भैया जरा देखो ध्यान से, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं सही है, लेकिन पहली बार वो गलती चला जाएगा। उसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। पता है, जो सिली मिस्टेक होती है वो यही होती है कि सर आता था हमें, बट उस समय
दिमाग में वो तुरंत आ गया तो इसे हमने चला दिया। क्लियर? Yes, sir. सर हाँ सर अगर सर सेकेंडरी अमाइड दिया हो टर्सरी अमाइड सर। वो भी हो सकता था। राइट, वेरी गुड, शाबाश। दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री अमाइड, राइट। यस सर। लेकिन सबसे ज्यादा हम इनके एग्जांपल पढ़ेंगे, ये 3 है और ये कीटोन है, बस इसके एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बस। अच्छा, अब इसको समझते हैं मेटामेरिज्म होती क्या है। सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉलीवैलेंट एटम से जो जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको जब आपस में कंपैरिजन करें तो डिफरेंट दिखने चाहिए, एटलीस्ट एक डिफरेंट जरूर दिखेगा आपको। फिर सुनना मेरी बात, जो पॉलीवैलेंट ग्रुप आपको दिखाई दे, जो एटम दिखाई दे, उनसे जो आर ग्रुप जुड़े, वो आर ग्रुप जब दूसरे वाले में हम देखें तो दोनों में से एटलीस्ट एक आर ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। मतलब सर ये क्या हुआ, चलो देखते हैं बच्चों, इसको हटा दें हम। Yes, sir. चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मुझे हम लोग आते हैं पहला, ध्यान से देखना। आपने बोला गया ईथर, ठीक है सर, ईथर देखते हैं, COC, रिलैक्स। अच्छा, इसका दूसरा आइसोमर बनाओ, क्या बनाओगे बच्चों? इस ऑक्सीजन से एक तरफ मिथाइल जुड़ा, एक तरफ मिथाइल जुड़ा, अगला अगला बनाओ, यही तो बनेगा। नहीं, यस सर। क्या दोनों में कोई चेंजमेंट है? No, sir. No, नो sir. सर। दोनों आइसोमर हैं? नो सर। No, sir. यस, इसका मतलब है 2 कार्बन वाला तो शो नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं बच्चों, जरा 3 कार्बन का बनाते हैं बच्चों, रिलैक्स, देखो ध्यान से। चलो इसमें ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये दोनों भी तो सेम है। Yes. कोई sir. कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ मेटा आइसोमर अगर शो करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 चाहिए। यस, शाबाश। देखो बच्चों, जब कभी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, लेट सपोज मान लो हम आके 4 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब उसने कहा बताओ ये दोनों क्या, आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल होएगा। कि सर इस ऑक्सीजन से ये जो 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इस ऑक्सीजन से इधर भी 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये दोनों सेम है डिफरेंट है, बताओ? Different. डिफरेंट। डिफरेंट। आइसोमर्स पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी ये दिमाग में नहीं आएंगे, ध्यान कर लेना। मुझे लगा अरे सर हम पहचान कैसे पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। रिलैक्स, 10 मिनट आप इसको देखते रहो, पूरे एग्जांपल्स को, चीजें अपने आप आपके दिमाग में भर जाएंगी। और ये 2 हैं, ठीक है, इधर 1 है। अब बताओ ये दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। Different. डिफरेंट। एटलीस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए। फिर सुनना, जैसे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, तो सर वहां हमने पढ़ा था सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा था हमने, क्या लिखा था बच्चों? एटलीस्ट 1। हाँ, कम से कम एक तो डिफरेंट होगी, हो सकता 3 हो, अच्छी बात है। अब जैसे इसमें दोनों डिफरेंट है तो ओके, ठीक है, बट एटलीस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है एक सेम हो जाए, कोई बात नहीं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, मतलब इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन इधर लगाओ तो जितने इधर लगाओगे उतने इधर लगेंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब है ये दोनों both are Metameres. मेटामर्स, राइट। मतलब कहने का हो गया, मेटा आइसोमरिज्म शो अगर करना है तो जनरली मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4. चलो और देखते हैं जरा। अभी आपसे कहा गया भैया जरा ये बताओ हमको, ये आ गया और
ये आ गया। आपने कहा ठीक है सर, ये बता रहे, आपने कहा ये सल्फर, ठीक है, इस सल्फर में ये कार्बन है, तो सर इधर भी कार्बन है, इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे हुए बताओ? सेम। यस। सेम। बट ये बताओ कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये आइसोप्रोपाइल। देखो देखो तुरंत दिमाग में आया, देखो आपके, अब तुरंत देखो कितनी खुशी के साथ आप, और ये क्या है? नॉर्मल। यस। तो बताओ ये दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है। Same. शाबाश। देखो तो बोथ आर मेटामेरेज। शाबाश। देखो ये हो गया। अच्छा ठीक है, चलो। उसने कहा जरा ये बताओ भैया हमको, जरा इसमें और इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है? चलो जल्दी से बताओ बच्चों। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और इधर कार्बन, इधर। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर वाला इधर से हो, इधर वाला, ना, कुल मिला के उसके स्ट्रक्चर में वैलेंसीज है उनके। सर ये मेटामेरिज में है। Metamers. यस, ये दोनों सेम है, ठीक है, बट ये आइसो है, ये नॉर्मल है, तो ये दोनों सर डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो फिर 100% बोथ आर सर मेटामेरेज में। मेटामेरिज्म। अच्छा फिर देखो अभी आराम से एक एग्जांपल और आपके सामने आया। उसने कहा भैया जरा हमें ये बताओ, ये कंपाउंड एक दिया गया है। आपने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है। अगला उसने कहा भैया ये दिया गया है NH CH2 CH2 CH3, इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है बच्चों? Metamers. मेटामेरिज। अब देखो देख के ही आ गया ना? Yes, sir. यस, वेरी गुड। देखा हमने कहा ना, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो तुरंत चीजों को जब देख रहे होते हैं ना, चीजें आती। देखो ये और ये डिफरेंट है, ठीक है सर, डिफरेंट है, ठीक है। अब धोखे से ये भी डिफरेंट है, अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो बोथ आर मेटाइसोमर। अच्छा एक आपको दिया गया CH3 CH2 CH2 NH CH3, और एक आपको दिया गया CH3 CH CH3 NH CH3। अब बच्चों इन दोनों में बताना जरा कौन से मेटा आइसोमेर। Metamers. तेजी से, बड़ा तेजी से फास्ट भागते हो आप लोग। देखो NH कॉमन है सब में, ठीक है, ओके। ये मिथाइल सेम आ गया, ओके, बट ये एक डिफरेंट आइसो है और एक डायरेक्ट नॉर्मल है, ये आइसोप्रोपाइल है। नॉर्मल और आइसो। बोथ आर मेटाइसोमर। अब बताओ मेटाइसोमरिज्म किसके लिए वैलिड है? Polyvalent. पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है? More than one एक से valent. ज्यादा मोर वैलेंट। देन वन। वैलेंसी। यस, वेरी गुड, एक से ज्यादा वैलेंसी। अच्छा जनरली किसके लिए होती है? सन। अच्छा चूंकि सन कई बार पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे सल्फर हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और ज्यादा हुआ कीटोन, बाकी एस्टर से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो भी आप देख लो। बट ये 3-4 आपके दिमाग में रखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके एग्जांपल्स हम लोग ठीक है। Yes. अब हम उनमें देखेंगे कि सर उस पर्टिकुलर एटम से जो भी एटम है उसमें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट, कोई एक डिफरेंट दिखना चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और कार्बन की नंबर 4 होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। जनरली बोला हमने, जनरली 4 चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जरा हम नोट करके एक पॉइंट सर एक मिनट मुझे नोट कर लें। उससे पहले हम लोग जरा सर नोट कर एक लें। नाम अगर हम आपसे कहें बच्चों जरा इसका आईपीएसी नाम बता दो, हम भूल गए। ये वाला जो लिखा है 1 to 3rd, इस 3rd नंबर का आईपीएसी नाम बता दो बस। जैसे इसको मान लो फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, 3rd 4th और ये 5th। बस बच्चों 3rd नंबर का एग्जांपल बता दो, ओ इसका नाम बता दो आईपीएसी बच्चों। शाबाश। एल्कोक्सी एल्केन। हाँ तो आईपीएसी नाम बताओ। एल्कोक्सी मेथॉक्सीप्रोपेन। प्रोपेन। आईपीएसी नेम है तो उसका तो नाम करना पड़ेगा ना, मेथॉक्सीप्रोपेन। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा इसका नाम बताओ।
आइस हाँ आइसो तो है ही। आइसो तो कॉमन नेम हो जाएगा ना बच्चे। आइसोप्रोपेन मेथिन। 2-methoxypropane. यस वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चों याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था OCH3 साइड चेन ग्रुप है, और साइड चेन में हम लोग हमेशा काउंट करते हैं वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 2-methoxypropane। देखो अब बताओ इसके नाम करने में कोई दिक्कत आई? नो सर। नो ध्यान सर। देखो ना, दोनों के नाम अपनी आंखों से एकदम तेज तर्रार ऐसे करके देख लो अच्छे से, आपको दिखेगा सर ये तो कुछ और है। सर कौन सा? अरे हमने किसका बताया है? स्क्रीन में सर कितने सारे बन रहे हैं, एक ही का तो अरे नाम। हम बात तो सुनिए सर, वो नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, तो आपने कहाँ बताया वो नहीं समझ पाया। बाकी नाम तो समझ गया, उसके बाद जो आपने बोला वो नाम हमने थोड़ा। एक ही का बताया ना। देखो नीचे थर्ड वाले एग्जांपल में देखो नाम लिखा होगा ना, देखो। हाँ वो हो गए, उसके बाद फोर्थ भी हो गया, बट आपने उसके ना, बाद क्या बोला? नहीं, पहले इधर तो सुनो, हमने केवल थर्ड का पोजीशन नाम बताया। आइसोमेरिज्म। यस, आप इसके नाम को देखो, यस तो सर, जब नाम को देखोगे तो ये कुछ और दिख रहा है आपको, देखो। सेम पेरेंट चेन। यस, देखो फिर हमने आपसे बोला बच्चों ऑर्गेनिक में एक ही चीज कई चीजों से कनेक्ट होगी, ध्यान कर लेना, हम कनेक्ट करवाएंगे हर हाल। तब आपको पढ़ने का वो आएगा कि हाँ हाँ सही है सर, उधर से ये भी हाँ सही है। अब जब इसके नाम को देखोगे तो अगर हम कह देते हैं कि चलो अच्छा नाम लिख लो बेटा कोई बात नहीं, तो कल आप पूछते सर नाम जो लिखा हुआ उसमें तो ये पेरेंट चेन सेम आ रही है, और सेम पेरेंट में मेथॉक्सी 1 पे लगा है 2 पे लगा है, तो सर ये तो कुछ और भी दिख रहा है। मतलब बोथ आर मेटा आइसोमर्स तो ठीक है, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन गुड बच्चों। अब जरा इस 5 वाले का आईपीएससी नाम लिखो जरा, 5 वाले का। एन मेथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक। और जरा इसका देखो 1 2 3 2 ब्रैकेट में एन मेथाइल मेथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। मतलब यहाँ पर एन मेथाइल 1 पे लगा है और यहाँ पे 2 पे पे। लगा है। ये भी प्रोपेनामाइन है और ये भी। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमेरिक। देखो अब सर ये क्या हो गया, मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है, और ऑप्शन कोई और होता है। देखो ऑर्गेनिक में बहुत होगा, ध्यान कर लेना, देखे कुछ और होगा कुछ और, निकले कुछ और। मतलब अगर उसने हमको ऐसे नाम दे दिए तो आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पोजीशन आइसोमर को टिक करोगे। क्यों? अरे सामने दिख तो रहा है सर, सेम पेरेंट है, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म। है ना, पोजीशन दिख रही ना, देखो। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सर अब क्या करें, फिर हम किसको प्रायोरिटी दें? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हमने आरसीआई पढ़ते थे, तो हमने आपसे कहा था बच्चों आरसीआई क्या होता है? आरसीआई कुछ और भी होता है, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। आरसीआई को। आरसीआई को। यस सर। ऑप्शन याद आया? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। जैसे अगर फिजिकली क्लास में होते हैं ना तो मोर एक्टिव हो जाते हैं हम लोग, है ना, लेकिन बस ये कि अभी थोड़ा ऐसे ना, तब ये बहुत ढीले ढीले पढ़ते हो आप लोग, और जबकि एक इस एज में तो पता है आपको डबल एनर्जेटिक होना चाहिए, पता है। सर एनर्जेटिक है, वो आवाज नहीं जा रही है, चिंता ना करिए। आवाज क्या, आवाज भी नहीं, और आवाज देखो जब आपको आता है तब जब आंसर आता है ना तो आवाज अपने आप आ जाती है, सोचिए ना। सर वो नेटवर्क है, नेटवर्क धोखा दे रहा है ना सर वो। तो बेटा सब दिक्कत हो देखो। अब सुनना, वैसे इसमें करेंगे कि एक्चुअली जो मेटा आइसोमर्स हैं वो मे भी पोजीशन हो सकते हैं, अच्छा, बट पीरियोडिक गिव्स टू मेटा आइसोमर। मेटा आइसोमर्स। गुड, पीरियोडिक गिव्स टू मेटा आइसोमर। अब बताओ इतना क्लियर? तो फिर हम नोट करके वो पॉइंट हम लिख देते हैं अभी आगे। इसको हटाए बच्चों? यस सर। यस सर। चलो अब हम यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिख देते हैं। क्या? अच्छा एक एग्जांपल और पहले पढ़ लेते हैं।
तो फिर एक साथ देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, कभी आपसे कहा गया भैया जरा इसका हमको IUPAC वो नाम बता दो बस, और ये बता दो ये दोनों आपस में क्या है, वो था 1-methoxy ब्यूटेन। वेरी गुड, बड़ा फास्ट, देखा अब आवाज आ गई तुरंत, डोंट वरी। वो नेटवर्क था ना, नेटवर्क। नेटवर्क भी पता है आपकी उसको एनर्जेटिक को चेंज कर देख लेता है, मोर एनर्जेटिक है तो तुरंत नेटवर्क भाग ही नहीं पाता है। देखो, और इसका नाम बताओ बच्चों। सर 2-methyl methyl 1-methoxy propane. propane। अच्छा, ये दोनों आपस में है क्या? पोजीशन Chain- आइसोमेरिक। Chain isomerism. Isomerism. CI Different parent chain. वेरी गुड, और कुछ है? ये गड़बड़ कर रहे हैं क्या सर? ये ना कहा करिए, और कुछ है, कंफ्यूज कर दिया अब आपने, क्या बताएं। एक अब मिनट, ना रुकिए ना ना, देखो अब रुकिए, देखने दीजिए अब। सुनो सुनो, देखो देखो सानू बच्चे, देखो मेटा है। कंफ्यूजन हमेशा उसी को आता है जिसके पास नॉलेज कम होती है, ध्यान कर लेना। अगर आप वर्ड यूज नहीं, कर हमें रहे हो कंफ्यूजन कंफ्यूजन, आगे हाँ, नहीं है। ये कह सकते हो कि सर अभी क्लियर नहीं, रुकिए अभी बताते हैं। अगर आपने बोला है कि कुछ और है, इसका मतलब सर और देखते हैं, दैट्स इट गुड, बट कंफ्यूज वर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन होता उन्हीं को है हाँ जिन्हें सर। तभी उन्हें कंफ्यूजन, और एक वर्ड बोल दिया अरे कंफ्यूजन। आप अचानक से कह देते ना एक बार और देखो, मतलब आपकी जो इसका मतलब है आप तुरंत एक्टिव हो जाओ। अच्छा सर एक मिनट हाँ, और देख उसी लीजिए। में तो हाँ फटाफट, अब सर जरा सा आप रुकिए, जरा एक देखोगे बार ना, चेक कर लेते हैं फिर। यस, हम लोग मेटा आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा सर ये देखो मेटा मेथाइल सेम आ गया। मेटा होगा। हाँ, तो ये मेटा आइसोमर्स भी आ गया। लियो सर, मेटा आइसोमर चेन भी हो सकते हैं, देखो क्योंकि पेरेंट चेन डिफरेंट है, और इसमें एक साइड चेन है, इसमें एक साइड चेन नहीं है। मतलब कहने का हो गया मेटा आइसोमर में बी चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, बट periodic gives to मेटा आइसोमर। मेटा आइसोमर। very good बच्चे, gives to मेटा आइसोमर्स। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कर लोगे? आपके पास बस 2 ही 3 एग्जांपल आएंगे, सल्फर सन के, और एक कौन सा बोला था हमने, भूल गए। कीटोन। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब देखो एक्टिवेट पढ़ रहे हो, फटाफट देखो चीजें आती हैं आपको दिमाग में। सर तो और भी सन तो हम कर एग्जांपल देते हैं। क्लियर हो गए? बिल्कुल सर, क्लियर है। सन को अगर मेटाइसमर शो करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 4। यस, वेरी गुड, धार बच्चे, वाह। 4। जब आप लोग आंसर देते हो ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खराब रखो। देखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 चाहिए, शाबाश। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? अब हमारा कीटोन का बचा हुआ बस केवल। चलो कीटोन का बनाते हैं, या हम भूल गए, हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और RCOR होता है। हाँ कोई बात नहीं, देखो हम बनाते हैं, डोंट वरी। चलो बताओ इनमें आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म है? शाबाश। सर कोई डिफरेंस सर नहीं है, सेम है दोनों। सेम है सर, पोजीशन दोनों की। मतलब इसका मतलब देखो Yes, sir. मतलब जैसे ही देखो क्वेश्चन लिखा नहीं आपका अंदर आ गया, अरे सर सेम लिख रहे हो आप, क्यों बता रहे हो? देखो कॉन्फिडेंस कैसा होता है, देखा। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है इससे 4 कार्बन वाला शो नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना कि सर चेन आइसोमर शो करना है तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए, एक को छोड़कर। एल्काइन। यस, वेरी गुड, शाबाश। देखो देखो घड़ा घर देखो आएगा आपको, देखो वेरी गुड, शाबाश। देखो ये अच्छा, चलो खैर ये तो सेम हो गया था। 5 कार्बन का करते हैं जरा, चलो भैया 5 कार्बन का हमारे पास आया ये, एंड ये आ गया। चलो भैया, चलो इनमें देखते हैं। सर अब आपके मेटामर्स। पास आया यहाँ पर मेटामर। देखिए, ठीक है।
मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। वाह, देखो देखो देखो, अभी नाम भी नहीं किया ना और तुरंत आपके आंसर आ रहे हैं। देखो ये होता है कॉन्फिडेंस। देखो बात समझे। देखो ये कीटोन ग्रुप कॉमन है, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर मिथाइल लगा, यहाँ एथाइल लगा, मतलब डिफरेंट है। इधर प्रोपाइल लगा, इधर इथाइल लगा, मतलब एथाइल। डिफरेंट। यस, इसका मतलब है कि ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो गया मेटा आइसोमर। और सर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सर इसका नाम है पेरेंट पेंटेनोन सेम है। 2, पेंटेनोन 2, और इसका नाम क्या होगा? पेंटेनोन 3। तो सर ये तो सर पोजीशन भी दिख रहा है। देखो अब सर अगर ये मेटा आइसोमर पोजीशन में, तो सर हमने पढ़ रखा है कि मेटा आइसोमर में भी चेन या पोजीशन, बट पीरियोडिक गिव्स टू मेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। इसको प्रियोरिटी देंगे, इसको प्रियोरिटी नहीं देंगे, ध्यान रखना। मतलब कभी आप प्रदीप या, हाँ प्रदीप में दिखा है, उसमें लिखा है कि ये पोजीशन आइसोमर है, दैट्स रॉन्ग। बट मोस्टली बुक्स में आपको दिखेगा कि मेटा आइसोमर्स को प्रियोरिटी दी गई है। तो अगर कभी आप के नॉलेज में आ जाए, कहीं आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए, या कोई लड़का आपसे कहे अरे देखो इसमें ये लिखा है, कोई बात नहीं भैया, गलत है वो, खत्म बात। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं ये गलत है मतलब गलत है, मेटा आइसोमर ही होंगे ये। क्लियर बच्चों? बच्चों कहाँ चले गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। है सर यहीं पे। गुड, वेरी गुड बच्चों। तो इसका मतलब है कीटोन को मेटा आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 5. 5। अब आपने 5 आइसोमेरिज्म पढ़ रखी हैं, चेन, पोजीशन, आरसीआई रिंग, और एफआई फंक्शनल, और Amine. मेटामेरिज्म। 5 आइसोमेरिज्म पढ़ रखी है। अब आप बताओ तो हम इसके, आपकी जो ये बुक है मॉडल, इसके क्वेश्चन लगवा दे तो आप ये यस क्वेश्चन सर। यस सर। यस फटाफट अपनी बुकलेट हो तो बुकलेट ओपन कर लो, नहीं तो अभी हम ये क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, आपको बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने देखो। इसका जो आइसोमेरिज्म चैप्टर है 52, पेज नंबर 52 में, तो पेज नंबर 52, एक मिनट इसको रफ कर दो, पेज नंबर 52 से स्टार्ट है आइसोमेरिज्म। तो बस एक बार आप रीड कर लेना, वैसे आपको इससे ज्यादा आता है, डोंट वरी, आपको लगेगा सिंपल सा है। अच्छा, एनसीईआरटी में ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल एक पेज में पूरी आइसोमेरिज्म लिखी हुई है उसमें, ठीक है। तो अभी उस पर मतलब ध्यान मत रखना, अभी उधर ध्यान मत देना आपको, ठीक है। इसका पेज नंबर 52 रीड कर लेना, 53 रीड कर लेना, 54, 55, आपको लगेगा सब पढ़ा हुआ है, फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको पॉइंट ऑफ करना, फिर हमसे डिस्कस करना। और 56 और 57 और 50, बस इतने पेज की रीडिंग कर सकते हो आप, रीडिंग कर सकते हो, इतना आप पढ़ चुके हो, जितनी ये पेजों में है, जितना भी चीजें हैं वो सब आप पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस, आप बच्चे क्वेश्चन लगा सकते हो एक्सरसाइज के, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 5, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 72, 73, (91), 92, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चों। और अभी कंपटीशन वाले कोई क्वेश्चन अभी ट्राई मत करना ज्यादा अभी, फिर अभी जब थोड़ा आगे पढ़ लेंगे ना फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक सर बच्चों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक बार नंबर बोल दीजिए क्योंकि मेरे में शो नहीं हो रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। बस आप एक बार नंबर बोल दीजिए। पेज नंबर 73 में क्वेश्चन नंबर 5, 38, सेकंड क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, 91, 92। और रीडिंग करने के लिए जितना आज पढ़ चुके हो आप, जितना पढ़ चुके हो अब तक, पेज नंबर 52 से 57 तक आप रीड आउट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे। सर 1 मिनट रुकिए, जाइएगा नहीं अभी। अरे भैया रुके, हम कहाँ जाएंगे बताओ। सर 72, 73, 91 और 92। 92। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। ओके।